राधे। गुड मॉर्निंग सभी लोग, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरा गांव का ब्लॉग कैसा लगता है आपको। तो गांव की एक ज़िंदगी जो होती है ना, वो अलग होती है। यहाँ का जो कल्चर और जो रहन सहन है सब अलग होता है शहर से। और ये देखो घर का देसी मक्खन, जो हम घर में मक्खन बनाते थे, असली मक्खन ये होता है, इतना सॉफ्ट। तो हम लोग तो मलाई से बनाते हैं ना, तो वो थोड़ा हार्ड हार्ड रहता है, लेकिन ये बिल्कुल मक्खन, जब नाम है ना तो एकदम मक्खन जैसा होता है। तो मैं बना रही हूँ सुबह का नाश्ता, ब्रेड सैंडविच। तो आज लगाऊंगी देसी मक्खन, तो उससे टेस्ट अच्छा आएगा और संदर्भ को खिलाऊंगी। किस बच्चे ऐसी चीज़ों से दूर रहते हैं, तो मम्मी घर में मक्खन बनाती है, मशीन से हम निकालते हैं। तो उसका मैं पूरा वीडियो डालूंगी कि कैसे मक्खन दूध से हम दही जमाती और मक्खन निकालते हैं। तो सच में बहुत अच्छा लगता है। बचपन में हम लोगों ने तो बहुत खाया इस तरीके का मक्खन। गांव में ऐसे ही सबके यहाँ बनता है, अभी बनता है, लेकिन आजकल आलस हो जाता है ना, इतनी सुविधाएँ हो गई। तो आजकल आदमी मलाई से निकाल लेते हैं और मक्खन बहुत कम बनाते हैं। इसमें टाइम लगता है, मेहनत भी लगती है। और नहीं तो पहले के तो यही चीज़ बनती थी। तो यहाँ पर बस मैं फटाफट आलू बॉयल कर लिया था, मसाला रेडी है, बस यहाँ पर भर के और मक्खन लगा करके सेक देती हूँ ब्रेड। तो दोनों साइड खूब सारा लगा करके सेकूंगी। तो मेरी बेटी को बहुत पसंद है, तो उसको वीडियो कॉलिंग में दिखाती हूँ ना। तो वो जब छोटी थी ना, यहीं रहती थी, तो वो इतना मक्खन खाती थी बड़ी मम्मी के यहाँ जहाँ बनता था ना, तो वो कटोरी भर के मक्खन खा जाती थी। बहुत पसंद था। और बच्चों के लिए हेल्दी रहता है, अच्छा रहता है ऐसी चीज़ें देना। और मम्मी जी यहाँ देखो लगी हैं, वो बैठती नहीं है, कुछ ना कुछ करती रहती है। यार नाश्ता रेडी हो गया, चाय और सैंडविच तो दे दिया है मैंने मम्मी जी को, नाश्ता करिए। सभी लोग कर रहे हैं यहाँ पर। और संदर्भ दादाजी से पता नहीं क्या बातें करता है, तो संदर्भ अपने दादाजी के पास जाता रहता है। और यहाँ देखो हमारी छुटकी की कैसे ये खेल रही है, सभी को हाय बोल रही है, किस दे रही है। तो इसकी अलग ही दुनिया रहती है, इसके जो मन में आता है ना वही करती है। क्योंकि ये अभी ये छोटी है और बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं है, तो इसके ये ना समझाने की है ना कुछ, तो ये इसके जो मन में आता है वही करती है। तो बच्चे इतनी एज में बहुत परेशान करते हैं कि उनकी ना सुनो तो फिर रोते, और सुनो तो फिर वो और ज़्यादा जिद करते। तो यहाँ सभी लोग बैठे थे। ननंद भी आ गई थी, छोटी ननंद जी एंगेजमेंट से यहीं आ गई थी सीधा 2-3 दिन रहने के लिए। और फिर बच्चों की वजह से वो ज़्यादा रह भी नहीं पाती कि अभी यहाँ पर स्कूल खुल गए। हम लोगों की यही होता है कि जब हम आते ना, तो वहाँ पर तमिलनाडु में स्कूल बंद हो जाते हैं और यहाँ पर बच्चों के स्कूल खुले रहते हैं। अब जब यहाँ बंद होते हैं तब हमारे जाने का टाइम हो जाता है। तो यहाँ पर बस इन तैयारी हो रही है और ये लोग जाएंगे, क्योंकि स्कूल है तो इसलिए बोले कि जाएंगे। 2 दिन की छुट्टी थी तो आ गए थे। यहाँ पर देखो ये साइकिल चलाने में लगी है, तो चलाएगी नहीं, थोड़ी बहुत देर चलाएगी, बस ऐसे बैठी रहेगी। तो यहाँ बस निकल रही हैं बेटी लोग, तैयार हो गई हैं। तो यही बातें कर रहे थे, बाहर खड़े थे। जब कोई आता है तो बहुत अच्छा लगता है, जब जाते हैं ना तो अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। तो बस आ जाती हैं कभी कभी, तो यही एक फ़ायदा रहता है ना गाड़ी चलाने का, तो चला लेती हैं। तो अपना बच्चों को लेकर आ जाती हैं, जीजा का सहारा नहीं लेना पड़ता। और नहीं तो नहीं चला पाते ना, तो फिर वही होता है ना कि सहारा लेना पड़ता है कि जब चलेंगे तभी जाएंगे। तो अभी जा रही हैं, बोल रही थी कि छुट्टी होगी 2 दिन की तो फिर आ जाएंगे। तो यहाँ पर सारा सामान रख करके बस सब निकल रहे हैं। तो पहुँच जाएंगे 2-3 घंटे में, टाइम से पहुँच जाएंगे, क्योंकि शाम के टाइम निकल रहे हैं ना, धूप बहुत थी, गर्मी भी थी। और ये है गांव का खूबसूरत नज़ारा। गांव कैसा भी हो, गांव गांव होता है और बहुत सुकून भरी ज़िंदगी होती है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ कुछ कपड़े पड़े थे, सूख गए, तो बस इनको निकाल रही हूँ। और इसके बाद मैं जा रही हूँ बगीचे, देखती हूँ मम्मी जी क्या कर रही हैं। तो डलिया लेके बोले थे आने के लिए, तो वही मैं डलिया लेकर आ रही हूँ। और यहाँ क्या क्या मम्मी बो रखा है दिखाती हूँ आपको। हेलो फ्रेंड, और शाम का टाइम है, तो हम लोग अब आ गए हैं बगीचे में। तो सब्ज़ी यहाँ पर अब तैयार हो गई हैं। मम्मी बोली कि थोड़ी थोड़ी सी तैयार हो गई है, तो खूब सारी इकट्ठा नहीं आई है, जो है। तो अब हम ढूंढते, लौकी भी है और इधर भिंडी, तो क्या क्या निकलता है तो मम्मी के बगीचे से तोड़ते हैं सब। पर ये भिंडी लगी हैं, इधर भी भिंडी लगी हैं, और ये इधर भी काफ़ी लगी हैं भिंडी। तो बस इस भिंडी तोड़ते हैं। तो यहाँ पर घर की सब्जियाँ हो जाती ना ताज़ी ताज़ी, बहुत अच्छा रहता है। और इधर मम्मी जी संदर्भ को दिखा रही थी, अमरूद लगे हैं इसमें। छोटा पेड़ है लेकिन इसमें अमरूद बहुत ज़्यादा लगे हैं, छोटे छोटे से। तो ये अब
2 महीने के बाद आएंगे, जब हम लोग चले जाएंगे तभी इसमें ये अमरूद होंगे खाने के लिए। तो मम्मी वही बोल रही थी कि जब चले जाओगे तभी ये सारे तैयार होंगे। तो वैसे यहाँ पर सब्जी वगैरह सारी बो दिया है और इधर मैंने भिंडी तोड़ लिया है। तो ताज़ी ताज़ी जब मन हो ना, जो कुछ बनाना हो ना, तो ये फ़ायदा रहता है यहाँ पर कि अपना जौन सी सब्ज़ी बनाना है वो तोड़ के लिए आओ फटाफट। ताज़ी सब्ज़ी का एक बात ही अलग होती है बिना दवा की। तो इतने गार्डन में सब मम्मी सामान जो है ना, सब्जियां सारी बो के रखती है। खेत में लगाते हैं लेकिन खेत अब जा नहीं पाती ना, तो इसलिए वहाँ पर जब लेने आते हैं बटैया तभी ले लेते हैं, नहीं तो अपना यहाँ खुद हो जाता है इतने खाने। तो ये देखिए कितनी बड़ी लौकी निकली है ताज़ी सी, तो वही मम्मी दिखा रही तोड़ के, इतनी बड़ी लौकी लगी है। और छोटी छोटी सी बहुत हैं, तो अब ये डेली निकलेंगी। तो यहाँ पर संदर्भ आ रहे हैं। तो शादी थी ना यहाँ पर गांव में, तो जो बारात होती है लड़के की, तो पूरे गांव में घूमते हैं, देवी में पूजा करते हैं। तो वही संदर्भ देखने गए थे, तो देख करके अब आ रहे हैं यहाँ पर। तो उसको देखने में भी 5 बेल लगे हुए हैं। तो अभी ये कच्चे हैं, अभी ज़्यादा पके नहीं हैं, उधर वाले शायद पके हैं। तो इस साल बेल बिल्कुल नहीं तैयार हुए, पिछले साल तो इतने ज़्यादा थे। तो यहाँ पर उस दिन हमने पौधा लगाया था ना, जब ननन जी आई थी तो लेकर आई थी ना, तो ऐसे लगा गए थे। तो वही मम्मी जी को मैं दिखा रही थी, तो उसमें 3 थे, तो एक सूख गया। तो मम्मी बोली अब यहीं लगे रहने दो। मैंने बोला जगह चेंज कर दो, शायद यहाँ पर सूख जाएं। इसके बाद कोई वीडियो नहीं बना पाई थी, ये सुबह का वीडियो है। तो सुबह नाश्ता बना रही थी, पोहा। संदर को बहुत पसंद है, तो बोल रहा था मम्मी पोहा बना दो। तो मम्मी भी यहाँ पर मटर स्टोर करके रखा हुआ था फ्रीज़र में, तो वही फिर फ्रीज़र मटर डाल करके पोहा बना दिया। ऐसे मम्मी जी भी खा लेंगे। कोई अच्छी मतलब ऐसी चीज़ें होती है ना, तो मम्मी नहीं बनाती हैं। गांव में ऐसी चीज़ें कहाँ सब बनती हैं, वो तो सीधा सुबह आलू पराठा सब्जी रोटी ऐसे खाना बनता है। तो मैंने सोचा चलो इसी तरीके से बना देती हूँ। और ये घर का जो मटकी का दही है ना, वो दही है। तो दही पोहा यहाँ पर रेडी हो गया है। तो सभी को नाश्ते के लिए दे देते हैं, ये सभी लोग नाश्ते कर ले। सुंदर को मैं दही वही दिखा रही थी कि ये दही खाओ, ये कितना टेस्टी होता है। क्योंकि वो ऐसे हम जमाते हैं दूध का, कच्चा दूध का मतलब पका करके से, वो टेस्ट अलग रहता है, इसका टेस्ट अलग रहता है। और यहाँ पर बच्चे ये खेल रहे थे। अपने वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक सभी को बाय बाय।